हेलो दोस्तों, एमएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो देखिए, अलंकार में आज हम लोग शब्द अलंकार पढ़ेंगे। उससे पहले अलंकार क्या होता है इसको देखेंगे। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सजावट या आभूषण। आभूषण का मतलब स्त्रियों का गहना से नहीं, यहाँ कविता के लिए कहा गया है। और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी कि सजावट करने वाला। अर्थात अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ सजावट करने वाला। देखिए, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द अलंकार। इससे पहले एक वीडियो हमारा और बना है जिसमें बताया गया है कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं, अलंकार की परिभाषा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, शब्दालंकार, अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति। ये होता है शब्दालंकार। ठीक है, इतने इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इसको हम लोग नीचे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। अगला है यमक अलंकार। एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होंगे, वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार। अगला आपका श्लेष। जब शब्द एक बार परंतु अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे रहीमन पानी रखी, पानी है ना, एक ही शब्द रहेगा और अर्थ क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, जहाँ कुछ कहा कुछ जाए और अर्थ कुछ हो, यानी कि जहाँ पे क्या हो कि वक्रोक्ति का अर्थ ही होता है वक्र प्लस उक्ति, यानी टेढ़ा कथन, यानी जहाँ पर व्यंग के माध्यम से कुछ कहा जाए वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगला होता है पुनरुक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, विवक्षा अलंकार। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द रहेगा और लेकिन अनेक बार रहेगा, जैसे मधुर मधुर कोमल दीपक जल। ठीक है, तो आगे हम लोग समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो आप लोग को बताया गया कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद की चंचल क्रीड़े। देखिए, च का उदाहरण हो रहा है ना, खेल रही जल थल में, तो यहाँ पे च का वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है। अगला उदाहरण है आपका मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पे क्या हो रही है, म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अगला है रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे र की आवृत्ति हो रही है, किसकी, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछा है, तो यहाँ पे किसका आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला हम लोग समझेंगे यमक अलंकार। तो देखिए, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है, जैसे कनक कनक हो गया ना, तो एक ही शब्द रहेगा लेकिन बार बार आता है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगुनी, माँ दकता अधिका है, या खाए बौराए, वा जग वा पाए बौराए। एक यहाँ पे एक कनक अर्थ सोना होता है और एक कनक अर्थ होता है धतूरा, यानी एक को लोग कर खाकर बोला जाते हैं और एक को पाकर बोला जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कनक के लिए दो अर्थ है, एक कनक अर्थ सोना, एक कनक अर्थ धतूरा, एक को लोग खाकर और एक को पाकर बोला जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण है आपका काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे एक घटा का अर्थ होता है कम होना और एक घटा का अर्थ होता है काले बादल से। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक ही वर्ड है घटा घटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घटा का अर्थ होता है कम होना और घटा का अर्थ है, दूसरा घटा का अर्थ क्या होता है, काला बादल। ठीक है, एक उदाहरण और होता है सजना है, सजना है उम्मीद सजना के लिए। एक सजना का अर्थ होता है श्रृंगार और दूसरा सजना का होता है पति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब होगा तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग, वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, आपको तीन उदाहरण दिया गया है। अगला देखेंगे श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी चिपका हुआ है। ठीक है, या मिला हुआ। शब्द क्या रहेगा, देखिए शब्द एक बार परंतु अर्थ अलग अलग रहेगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी न गए उबरे मोती मानुष। देखिए, पानी है ना, पानी के यहाँ पे तीन अर्थ है, मोती, मोती का अर्थ क्या होता है, और मानुष चून। ठीक है, तो देखिए मोती का मतलब यहाँ पे चमत्कार के लिए। ठीक है, और मानुष का मतलब सम्मान, और चून का मतलब आटा के लिए किया गया है। ठीक है, यदि यानी मनुष्य के लिए यानी सम्मान की बात होती है कि आपका सम्मान चल गया, यानी आपका पानी चल गया है ना, तो चून का मतलब होता है यहाँ पे आटा, जैसे आटा में पानी गीला हो जाता है तो फिर खराब हो जाता है। अगला उदाहरण आपका सुमिरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे देखिए सुमिरन का भी तीन अर्थ है, एक कभी, एक व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब लवर होता है। ठीक है, और चोर, यहाँ पे चोर देखिए, तो यहाँ पे भी क्या है, एक क्या है, अलग अलग अर्थ है ना, शब्द क्या है, एक ही है सुमिरन, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है,
देखिए वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, यानी कि टेढ़ा, वक्र प्लस उक्ति यानी टेढ़ा कथन, जिसका अर्थ होता है व्यंग। जहाँ पर किसी बात को व्यंग के माध्यम से कहा जाए वहाँ पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे मतलब कौन हो आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितों बरसो। राधा जी कहती कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे आए हो, तो श्रेष्ठ भगवान बोलते हैं यहाँ पे दो अर्थ है घनश्याम का, एक है घनश्याम मानी बादल, एक वो कृष्ण है। ठीक है, तो घनश्याम कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो घनश्याम का राधा जी अर्थ लगा लेते हैं कि बादल से, तो कहते हैं जब काले बादल हो तो जाकर कहीं बरसो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, व्यंग के माध्यम से बोल रही हैं, तो यहाँ पे जहाँ व्यंग के माध्यम से बोला जाए वहाँ पे क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, श्लेष और एक काकु वक्रोक्ति। ठीक है, अगला होता है आपका पुनरावृत्ति, जहाँ एक ही शब्द हो और अनेक बार हो, जैसे बार बार एक ही शब्द है बार बार पद लगा, पुनी पुनी कपिचित सूर। अगला उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ पे ध्यान दीजिए पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, एक शब्द अनेक बार रहेगा लेकिन अर्थ एक समान रहेगा, जैसे मधुर मधुर इसका अर्थ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा पुनरावृत्ति अलंकार। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है विप्सा अलंकार। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर सही लगेगा तो कमेंट करें।